Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am your biology teacher, Muhammad Ishtiyaq from Hadaf Group of College, Peshawar. Dear student, जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया था कि हम फंक्शन ऑफ न्यूफ्रॉन में सबसे पहला पॉइंट जो था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसको हमने डिस्कस किया था और साथ साथ मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या पढ़ना है। हमने पढ़ना है दो और स्टेप्स फंक्शन ऑफ न्यूफ्रॉन के, जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 8 में वो है एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ न्यूफ्रॉन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमने पढ़ा था, जिसके जरिए हमने ये कहा था कि क्या किया, फिल्टर आउट हो जाता है टुवर्ड्स द बुमेन कैप्सूल और क्या कुछ रह जाता है किस पे, उसके मेम्ब्रेन पे, ब्लड प्लाज्मा और प्रोटीन रह जाते, बाकी जितने भी सब्सटेंसेस थे वो बुमेन कैप्सूल की तरफ मूव आउट हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब ये सेलेक्टिव वर्ड क्यों लिखा गया है इसके लिए? सेलेक्टिव, इंतखाब किया जाता है, मुंतखब किए जाते हैं उन चीजों को जो बॉडी को चाहिए होते हैं। रीअब्जॉर्प्शन, दोबारा ऑब्जर्व करना। क्यों? हमारे पास जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई थी उसमें कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस किया था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोड्यूसेस 125 मिलीलीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जी फिल्ट्रेट मींस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर मिनट। एक मिनट में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना बनता है? 125 मिलीलीटर। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब ग्लोमेरुलस को के मेम्ब्रेन को फिल्टर आउट किया जाता है, जो चीजें ग्लूकोज अमीनो एसिड फिल्टर आउट हो जाते हैं, कहां पे? बुमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। फिर उसको हमने क्या कहा था? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये पॉइंट आप लोगों ने नहीं बोलना है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है। जो चीजें फिल्टर आउट हुए थे टुवर्ड्स द बुमेन कैप्सूल फ्रॉम ग्लोमेरुलस, उसको हमने कहा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इस फिनोमेना को हमने कहा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि फर्स्ट पॉइंट था। अब ये 125 मिलीलीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इक्वल है टू 180 लीटर पर डे। ये 180 लीटर पर डे बनता है। अगर हम उसको लीटर में कन्वर्ट करें तो और दिन के हिसाब से तो 180 लीटर पर डे आता है। अब इन 125 मिलीलीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से 124 मिलीलीटर इज रीअब्सॉर्ब्ड ऑन एवरेज। इनमें से 124 दोबारा रीअब्सॉर्ब होता है टू ब्लड। याद रखे, क्यों रीअब्सॉर्ब होता है? क्वेश्चन अराइज होता है कि जब एक बार उसने फिल्टर आउट किया तो दोबारा रीअब्सॉर्ब करने की जरूरत क्या है? तो हमने क्या पढ़ा था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, विटामिन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो इसमें बहुत सी यूजफुल चीजें भी है जिसको हम यूरिन के साथ अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि इन चीजों का बॉडी को जरूरत होती है। अब ये रीअब्जॉर्प्शन जो होता है ये वेरी सेलेक्टिव होता है। वेरी सेलेक्टिव का मतलब क्या है? यहां पे मैंने उसके साथ एक वर्ड लिखा है, ओनली यूजफुल। वो सब्सटेंसेस जो बॉडी के लिए फायदेमंद है और बॉडी में कम है, उन चीजों की सिलेक्शन होके रीअब्जॉर्प्शन होती है। इस वजह से इसको कहा गया है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जिस तरह हम कहते हैं कि सिलेक्शन हो रही है, किसकी सिलेक्शन हो रही है? कमेटी बनी है, वो सिलेक्ट कर रहे हैं लोगों को। तो किन लोगों को सिलेक्ट करते हैं? जो मोस्ट अडेप्टेबल हो, जिसमें ये हॉबी हो कि जिस काम के लिए उसको सेलेक्ट किया जा रहा है वो एबिलिटी, वो टर्म्स एंड कंडीशन सारे उसमें मौजूद हो। इसी तरह यहाँ पे भी ये रीअब्जॉर्प्शन बहुत सेलेक्टिव होता है। क्यों सेलेक्टिव होता है?
क्योंकि उन चीजों को सिर्फ सेलेक्ट किया जाता है जो यूजफुल हो। अब नाइट्रोजनस वेस्ट तो हार्मफुल है, उसको किस तरह सेलेक्ट करेंगे? उसको अलाउ करेंगे कि आप जाए किस में? यूरिन में। यूरिन की सूरत में आप बॉडी से बाहर निकले। अब हमारे पास ये रीअब्जॉर्प्शन कहां से स्टार्ट होती है? क्वेश्चन ये होता है। बुमेन कैप्सूल को तो उसने क्रॉस किया है। किसको? बुमेन्स कैप्सूल को तो उसने क्रॉस किया है। उसके बाद कौन आएगा? ये एरिया, these are known as proximal convoluted tubule. proximal convoluted tubule. proximal convoluted tubule के बाद loop of Henle या loop of Henle ये आएगा, फिर distal convoluted tubule और लास्ट में collecting ducts। बेटा ये याद रखे कि रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है बुमेन्स कैप्सूल के बाद जो आता है, कौन आता है? कौन आता है? बुमेन्स कैप्सूल के बाद प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आते हैं। वहां पे ये लार्जेस्ट पार्ट है ऑफ नेफ्रॉन, ये भी ना बोले कि ये लार्जेस्ट पार्ट है, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी। ये याद रखे कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अप्रॉक्सीमेटली 80% यहां से जो कुछ आया होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वो दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। विच कंटेंट, अब क्वेश्चन होता है कि इन रीअब्सॉर्प्शन जो होता है किसमें? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, इसमें क्या क्या मौजूद होते हैं? इसमें मौजूद होते हैं विच कंटेन अमाइनो एसिड्स, क्या? अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, हार्मोन, सम हार्मोन एंड NaCl एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब क्वेश्चन होता है कि सोडियम तो उधर सर आपने कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में आपने कहा था कि वो लूप ऑफ हेनले में होता है, वाटर भी लूप ऑफ हेनले में होता है, लेकिन यहाँ पे भी 80% ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर रीअब्सॉर्ब इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये कहां जाएगा? टुवर्ड्स द लूप ऑफ हेनल, ये लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग लिम्ब है एक, ये, और एक है डिसेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब या असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहां पे रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन और या क्लोराइड आर रीअब्सॉर्ब एक्टिवली। इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्सॉर्प्शन होती है। और ये भी याद रखें कि असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल टू वाटर, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, जबकि डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये वाला, डिसेंडिंग लिम्ब क्या करता है? ये रीअब्सॉर्ब वाटर, क्योंकि ये परमिएबल होता है वाटर के लिए, इस वजह से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रीअब्सॉर्ब होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को दोबारा बताना चाहता हूं। एक ये पॉइंट है 125 मिलीलीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर मिनट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, इक्वल टू 180 लीटर पर डे। आपको यू भी आ सकता है कि पर डे कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन की वजह से। तो आपने पर डे अगर आना है तो 180 लीटर पे क्लिक करना है, और अगर पर मिनट आए तो 125 मिलीलीटर। इज इट क्लियर? और साथ में ये क्वेश्चन भी आता है कि 125 में से कितना रीअब्सॉर्ब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो वो कितना है? 124 मिलीलीटर। 124 मतलब क्या है कि 125 पर मिनट फिल्ट्रेट तैयार होती है, उनमें से 124 रीअब्सॉर्ब होती है 1 मिनट में, और 1 मिलीलीटर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, वो यूरिन, उससे यूरिन बन जाता है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट हम जाते हैं किस पे? नेक्स्ट हमारे पास होगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या होता है, इसी रीअब्सॉर्प्शन को कैरी ऑन करके। तो लेट्स इस डायग्राम को देखते हैं, क्योंकि बायो में डायग्राम के बगैर आपको अच्छी तरह समझ नहीं आएगी। और ये भी बेटा याद रखें कि डायग्राम को बनाया करें।
खूबसूरत बनाया करें। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप कहते हैं कि मैं नहीं बनाने वाला, तो बेटा कोशिश करें, ट्राई करें। जरूरी नहीं कि इस तरह बनाए जिस तरह बुक में आया हो, अपनी तरफ से तो कुछ ट्राई करें ना, तो फिर आप बना सकते हैं इसको, इतना मुश्किल भी नहीं है। अब हमने सबसे पहले, ये हमारे पास इफेरेंट आर्टीरियोल है, ये एफेरेंट आर्टीरियोल है, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस हो गया, और ये पोडोसाइट सेल है किस में, बुमेन कैप्सूल में, ये उसके दरमियान गैप है, और इस गैप की वजह से क्या होता है, इस गैप की वजह से फिल्ट्रेशन में आसानी होती है। सही है। अब हमारे पास जब ये प्रेशर के साथ आता है ब्लड, तो वो चीजें जो एन ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के पोर से छोटे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, फिल्टर आउट हो जाते हैं। जब फिल्टर आउट हो जाते हैं तो टुवर्ड्स द बुमेन कैप्सूल आ जाते हैं। ये है हमारे पास ये एरिया, ये हमारे पास क्या है, बुमेन कैप्सूल। और बुमेन कैप्सूल में जब आ जाते हैं फिर इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब बुमेन कैप्सूल के बाद ये मूव होंगे टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो अभी हमने डिस्कस किया कि 80% यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। और किसकी होती है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, हार्मोन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है टुवर्ड्स लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है हमारे पास, ये परमिएबल है वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, रीअब्जॉर्प्शन इसकी होगी। और जो असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे साल्ट्स या मिनरल्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है, स्पेशली सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। इज इट क्लियर। उसके बाद जाएगा किसकी तरफ, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की तरफ मूव करेगा। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेटरी रोल है इसका। ऑस्मो मींस वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इसको मेंटेन करता है कौन, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। कौन, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब ये क्या करता है, कंट्रोल ब्लड पीएच बाय सिक्रीटिंग हाइड्रोजन आयंस। आप लोगों को पता है हाइड्रोजन आयन, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है, हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से ब्लड पीएच लेवल क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम कहते हैं। सही है। अब नेक्स्ट, कलेक्टिंग डक्ट्स क्या होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं वाटर के लिए। बेटा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि कलेक्टिंग डक्ट्स इम्परमिएबल टू वाटर। फिर क्या होता है, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको, या वेसोप्रेसिन भी जिसको हम कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये वहां से आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लड के थ्रू, और कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या करते हैं, ओपन वाटर चैनल, वहां पे वाटर चैनल को ओपन करते हैं। कहां पे, कलेक्टिंग डक्ट्स में। जब वाटर चैनल को ओपन करते हैं तो फिर क्या होगा, टू अलाउ वाटर मूव आउट फ्रॉम द फिल्ट्रेट, तो क्या हो जाता है, वाटर फिल्ट्रेट से बाहर निकल आ जाता है। अंडरस्टैंड। तो इसी तरह क्या हो जाता है, एंड प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। फिर जो यूरिन जाएगा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। क्या होगा, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा हो और वाटर कम हो। और साथ में दूसरा क्या काम करेगा, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, और यूरिन कम मिकदार में बनाएगा, क्योंकि वाटर की कमी है बॉडी में, इस वजह से वो रीअब्जॉर्प्शन करता है। अब इस डायग्राम में हमारे पास ये हो गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और साथ में ये क्या हो गया, कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स हमेशा याद रखें कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, और स्पेशली जो ज्यादा होता है वो कलेक्टिंग डक्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे एडीएच हार्मोन क्या करता है, वाटर चैनल्स ओपन कर देता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने वाजारेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बारे में पढ़ा था। यह है हमारे पास
एफेरेंट आर्टीरियोल जिसका डायमीटर डबल है एज कंपेयर टू इफेरेंट आर्टीरियोल, और ये इफेरेंट आर्टीरियोल यो आया होता है। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में हमने कहा था कि ये कॉर्टेक्स के प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सराउंड होते हैं, ये यो आता है और पैर एंटी पैरेलल टू हो एंटी पैरेलल टू लूप ऑफ हेनल। यहाँ पे ये क्या बनाता है, वाजा रेक्टा, क्या वाजा रेक्टा, और यहाँ पे ये हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज पीटीसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ये होते हैं, और ये वाजा रेक्टा, और वाजा रेक्टा का हमने प्रीवियस लेक्चर में काफी कुछ उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये हमारे पास क्या है, ये रीअब्जॉर्प्शन हो गया। तमाम चीजें यूजफुल सब्सटेंसेस जिसको बॉडी मांगती है कि ये मुझे चाहिए, उनकी क्या होती है, यहाँ पे उनकी होती है रीअब्जॉर्प्शन। और 80% जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, और ये लार्जेस्ट पार्ट है किसका, निफ्रॉन का, किसका, निफ्रॉन का। और इसके अलावा और काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो सिस्टम था वो यहाँ पे के इनमें वाजा रेक्टा में और इसमें वाटर मॉलिक्यूल और साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है, इसको क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। अब हमारे पास लास्ट क्या रह गया, सारी यूजफुल चीजें रीअब्जॉर्ब हो गई, सारी यूजफुल, हत्ता के वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो गया। अब हमारे पास क्या रहा, वो चीजें जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो चीजें जो ज्यादा मिकदार में है, वो चीजें जो हार्मफुल है, वो चीजें जो पॉइजनस है, उसका क्या करेगा बॉडी, उसके लिए उसने थर्ड फिनोमेना ऑफ फंक्शन ऑफ निफ्रॉन है जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ निफ्रॉन है, वो क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब क्या होगा, ट्यूब्यूल्स के जरिए सिक्रीशन होगी, सिक्रीशन होगी किसके जरिए, ट्यूब्यूल्स के जरिए। अब किसे कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज to renal tubular lumen by active transport। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहां होते हैं, साथ में इनमें क्या होता है। तो ये ट्रांसफर ऑफ मटेरियल जब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से रीनल ट्यूबुलर ल्यूमेन में आता है, हमारे पास जो रीनल ट्यूबुलर ल्यूमेन इनसाइड को कहते हैं, इनसाइड, वहां पे जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ जाता है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब इन ट्यूबुलर सिक्रीशन में हमारे पास क्या क्या सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं। क्वेश्चन यह होता है कि सारी यूजफुल मटेरियल तो क्या हो गई, रीअब्जॉर्ब हो गई, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड और हार्मोन्स भी, साल्ट्स भी, सोडियम भी, पोटेशियम भी, ये सारे जो यूजफुल मटेरियल है वो क्या हो गए, फॉर एग्जांपल रीअब्जॉर्ब हो गए। अब बाकी क्या बचा, जिन्होंने सिक्रीट होना है, उसमें ओनली अ फ्यू सब्सटेंसेस आर सिक्रीटेड, ओनली अ फ्यू सब्सटेंसेस आर सिक्रीटेड, दोस सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन ग्रेट एक्सेस। अब उनमें दो बातें होनी चाहिए, जिन चीजों को सिक्रीट होना है उनमें दो होनी चाहिए, दो बातें। सबसे पहले, या तो बहुत ज्यादा मिकदार में हो, या तो बॉडी में बहुत ज्यादा मिकदार में हो। अब बॉडी में क्या ज्यादा मिकदार में होगी, फॉर एग्जांपल एक यूजफुल मटेरियल है वो बहुत ज्यादा है, किसी ने डाइट में बहुत ज्यादा यूज किया है, तो उसने किडनी ने उसको नहीं छोड़ना, वो ज्यादा है, वो उसने रिमूव होना है, ठीक है, वो यूजफुल ही क्यों ना हो। आर नेचुरल पॉइजन, या वो कुदरती तौर पर जहरीला हो, पॉइजनस हो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजिनस वेस्ट है, फॉर एग्जांपल ड्रग्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा,
वो नेचुरली पॉइजनस हो, उन्होंने भी यूरिन के थ्रू जाना है बाहर। तो हमारे पास ये दो बातें अगर है, अगर वो ग्रेट एक्सेस में है या नेचुरल पॉइजनस है, तो उन चीजों ने क्या होना है, सिक्रीट होना है। सिक्रीटेड सब्सटेंसेस आर, अब वो सब्सटेंसेस कौन है जिन्होंने सिक्रीट होना है? उसमें सबसे पहले आता है हाइड्रोजन आयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हाइड्रोजन आयन, सेकंड पोटेशियम आयंस, एंड थर्ड वन ऑर्गेनिक आयंस, और फोर्थ वन ड्रग्स। इन चीजों ने बाहर जाना है। अब हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। हाइड्रोजन आयन हम क्यों सिक्रीट करते हैं? याद रखे बेटा कि हाइड्रोजन आयन जब सिक्रीट करेंगे तो इसकी वजह से हमारे बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस आ जाएगा। एसिड और बेस बॉडी में जो हमारे पास एसिड और बेस है उसकी बैलेंस आ जाएगा। अगर नहीं सिक्रीट करेंगे तो इसका नुकसान होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन आयन पीएच ऑफ ब्लड भी मेंटेन करता है, सही है, पीएच ऑफ ब्लड, इसकी सिक्रीशन की वजह से पीएच ऑफ ब्लड भी मेंटेन होता है। तो ये तमाम चीजें कहा जाएगी, ये तमाम चीजें कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू किस में चली जाएगी? पेल्विस में। और पेल्विस से कहां जाएगा? ये पेल्विस से यूरेटर में, यूरेटर से कहां जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से कहां जाएगा? यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट को खारिज किया जाएगा। तो यहां पे हमने फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन कंप्लीट किया। किस तरह आया ब्लड, किस तरह आया, फिल्ट्रेशन कैसी हुई, रीअब्जॉर्प्शन कैसी हुई, और आखिर में हमने ट्यूबुलर सिक्रीशन किस तरह की, ये सारा कुछ, और आखिर में हमने क्या किया, एक्सक्रीट किया आउटसाइड एनवायरनमेंट को। तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, हार्मोनल कंट्रोल और जो इन्फेक्शंस होते हैं किडनी में वो रिलेटेड टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है डियर स्टूडेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों ने सही मानी में सीखना है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन का जो फंक्शन है जिसकी वजह से यूरिन बनता है, जो बेसिकली किडनी का फंक्शन है, अगर यूरिन नहीं बनता, नेफ्रॉन फंक्शन नहीं करते, फिर इस हालत को हम कहते हैं कि इस बंदे की किडनी फेल हो चुके हैं, रीनल फेल्यूर हो चुका है। फिर उसके लिए क्या होता है, या तो आपने ट्रांसप्लांटेशन करनी है या फिर डायलिसिस करने हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छी तरह सीखना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्मोनल कंट्रोल और इन्फेक्शंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपने टीचर को इजाजत दें और मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।